श्रीपुर एरिया क्षेत्र को सातग्राम में विलय के विरोध में 7 फरवरी से लगातार नीघा, शिवडांगा, एसएसआई, काली पहाड़ी एवं भनोड़ा कोलियारी में लगातार जोरदार आंदोलन शुरू किया गया था। वही अंतिम दिन श्रीपुर एरिया क्षेत्र के सभी जैक यूनिट की संयुक्त संग्राम समिति के बैनर तले सर्वप्रथम श्रीपुर महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के द्वारा आंदोलन किया गया था। इसके पश्चात वहां से एक रैली का महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर जेके प्रतिनिधि के उप महाप्रबंधक कल्याण प्रसाद को लिखित ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए जब सीबीआई के एक सदस्य सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि श्रीपुर एरिया का एक अपना ही अलग इतिहास है। श्रीपुर एरिया में अभी अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला का भंडार है, लेकिन ईसीएल महाप्रबंधक एक साजिश के तहत श्रीपुर एरिया को सातग्राम एरिया में विलय करने की साजिश रची है, जिसे सभी यूनियनों की संगठन श्रीपुर एरिया बचाओ संयुक्त संग्राम समिति इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में श्रीपुर एरिया के एजीएम कल्याण प्रसाद ने कहा कि इनके द्वारा दिए गए लिखित पत्र का उच्च अधिकारी तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस आंदोलन के मौके पर श्रमिक नेता जेके श्रीवास्तव, सुजीत भट्टाचार्य, विनोद सिंह, एनके सिंह, विजय सिंह, राजेंद्र यादव, चंडी बैनर्जी, वीके सिंह, अरुण पाठक, सवे आलम, राजकुमार सिंह, आरपी मंडल, असगर आली, श्यामल चौधरी, बादल मिश्रा, मुक्तिनाथ दुबे, प्रमोद पाठक, विनय झा, साधन राय, कमलेश पांडे आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जो बनाया हुआ है और इसमें कुछ प्रोजेक्ट, कुछ जो हमारे जो बड़ी योजनाएं हैं, ये हमारे बोर्ड का भी अप्रूवल मिल गया। मिला ना? क्या शीतल मिला? तो ये अगर मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो हमारा 3200 टन पर डे प्रोडक्शन होगा। तो हमको क्या जरूरत है सातग्राम का साथ विलय करना? ये एक सोचा समझा हमला है, ये एक सोचा समझा साजिश है, और इस साजिश को नाकामयाब करने के लिए आप लोग जो जंग छेड़े हैं, इस जंग को हम तय दिल से हम आप लोग को साथ देने के लिए तैयार है। हमारा सीएमएसआई सीटू साथ देने के लिए तैयार है। आप लोग चुनौती दिए हैं, ये माना नहीं जा सकता। क्यों? और सही माने में आज के दिन में श्रीपुर एरिया का हर खदान में मजदूरों का एकता बना के जो संघर्ष को बरकरार रख के आज आप लोग एरिया ऑफिस का कब्जा रखकर श्रमिक आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जमावड़ा किए हैं, आज पूरे ईसीएल में इतिहास कायम किया और ये पूरा ईसीएल का एक मुद्दा बन गया, इसमें कोई दौड़ नहीं है। इसीलिए आप लोग इतिहास कायम किए हैं। साथी मांग पत्र आप सबकी जो भावनाएं हैं, जो आपने इस मांग पत्र के जरिए हम तक पहुंचाई हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये आगे जाए और सभी जगह आपकी भावनाएं पहुंचे। और इससे ज़्यादा इस वक्त कुछ भी कमिट करना हम लोग के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन आपकी भावनाएं उचित स्थान पर उचित माध्यम से हम लोग प्रेषित कर देंगे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मंगलवार की रात को पुलवामा शहीदों के परिवार के साथ पुलवामा शहीद दिवस मनाया गया। पांडवेसर विधानसभा क्षेत्र के शीतलपुर क्षेत्र में शहीद स्मारक पर सेना के 41 वीर शहीदों का स्मरण किया गया। स्मृति समारोह के मुख्य अतिथि पांडवेसर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, दुर्गापुर अंचल के विभिन्न सीआईएसएफ कमांडर, जवान और शहीदों के परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पांडवेसर के विधायक ने शहीद जवानों को सम्मान देते हुए शीतलपुर क्षेत्र में एक मोमबत्ती जुलूस निकाला। विधायक ने कहा कि आज का दिन मोदी सरकार की नाकामी की दर्शाता है। देश के इतने जवानों पर इतने बड़े आत्मघाती हमले की खबर का पता लगाने में केंद्रीय खुफिया एजेंसी विफल रही। इस दौरान अनुभव चक्रवर्ती, रामचरित्र पासवान, किरीटी मुखर्जी, वीर बहादुर सिंह तथा समस्त नेता व शीतलपुर के लोग मौजूद रहे। একটা উদ্যোগ নেওয়া হলো কালো দিবসকে, যেটা কালো দিবস ভারতবর্ষে বলা আছে, কি বলবেন আপনি? দেখুন, আজকে ব্ল্যাক ডে, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ সেই সমস্ত শহীদদের অশ্রু সজল কণ্ঠে স্মরণ করে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়ার জন্য আজকে যে ব্ল্যাক ডে ভারতবর্ষের বুকে তাকে পালন করছে। আমরা সৌভাগ্যবান যে দুর্গাপুরের সিআরপিএফের কমান্ড্যান্ট সাহেব, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সাহেব সহ 60 জন সেনাকর্মী আজ আমাদের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে আমাদের সঙ্গে একসাথে মোমবাতি সঙ্গে নিয়ে সেই শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেব। আজ আমরা মিলিটারি পার্সোনাল থেকে শুরু করে সাধারণ সিভিল যে মানুষ আছেন সবাই আমরা এক হয়ে গেছি দেশের স্বার্থে, দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে, ভারতবর্ষের সেই মহান মানুষদের
শহীদের স্মৃতিতে। এই শহীদ পরিবারের অনেকে এসেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেবেন? শহীদ পরিবারের 4 জন আমাদের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে শুধু বলবো, তোমরা চোখের জল ফেলো না। যাদের জন্য ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মানুষ তাদের ভুলবে না। সারা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ সেই শহীদদের পরিবারের সঙ্গে আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবেও তাদের নমন করি, তাদের এই বলে তাদের সঙ্গে থাকবার, এবং তাদেরকে বলি যে তোমরা সেই পরিবারের মানুষ যারা ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদের আমরা স্যালুট জানাই। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट की ओर से पांडवेश्वर थाना अंतर्गत पांडवेश्वर फूलबागान मोड़ में ट्रैफिक सेफ्टी वीक के तहत सेफ ड्राइव सेव लाइफ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ट्रैफिक एसीपी तोहित अनवर, पांडवेश्वर थाना ओसी रविंद्रनाथ दुलुई, SI AR खान, ASI प्रसन्नजीत गोस्वामी के साथ साथ कुछ स्कूल छात्रों भी उपस्थित रहे। इस दौरान सड़क में आते जाते सभी वाहन चालकों को पुलिस के साथ साथ छात्राओं ने भी ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए लोगों से आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान एसीपी तोहित अनवर ने कुछ बातें कही। सेव लाइफ वीकेर रोड सेफ्टी वीकेर अंतर्गत এই প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আমরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো জায়গা প্রোগ্রাম করছিলাম এতদিন, কিন্তু এটা বিশেষ করে আমরা স্কুলের বাচ্চাদেরকে, স্কুলের ছাত্রদেরকে নিয়ে এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছি। আমি খুবই খুশি। এখানে আগে তো আমরা একা একাই প্রোগ্রাম করতাম, আজকে সমাজের বিভিন্ন ওয়ার্গ থেকে স্কুলের শিক্ষিকারা এসছেন, বাচ্চারা এসছে, সমাজের বিভিন্ন ওয়ার্গের বিভিন্ন লোক এখানে উপস্থিত আছেন। খুব ভালো লাগছে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, যাতে আমরা লোককে সতর্ক করি, সচেতন করি। রাস্তায় বের হলে যেমন একজনের রাস্তা আছে, একজন গাড়িওয়ালারও রাস্তা আছে, একজন পথচারীরও রাস্তা আছে, প্রত্যেকেরই এই রাস্তাকে ব্যবহার করতে হয়। রাস্তা ব্যবহারটা শেখানোটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য, এবং রাস্তায় কিভাবে আমরা বের সেভ লাইফ কর্মসূচিতে এই কর্মসূচি আমাদের এই সপ্তাহব্যাপী চলবে। এর আগেও আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি আমাদের পান্ডবেশ্বরের বুকে পালিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য একটাই, অ্যাক্সিডেন্টকে কমানো। শুধুমাত্র পুলিশের প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচি পালন সম্ভব নয়। তো মানুষকে, জনগণকে, সবাইকে কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করতে হবে। একতরফায় কিছু হয় না। আপনারা রাস্তায় সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিনা হেলমেটে। আমরা বারবার বলছি, কখনো ফাইন কাটছি, তারপরেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট কমছে না। আমাদের উদ্দেশ্য হেডফোন লাগাবেন না আর মোবাইলে কথা বলবেন না। আরেকটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, সেটা হচ্ছে নেশা করে কোনো বড় গাড়ি, ছোট গাড়ি, কোনো যানবাহন চালানো যাবে না। এতে আপনার বিপদ হবে, সঙ্গে যে যাবে ওনারও বিপদ হবে। অতএব যানবাহন চালাতে গেলে অনেক সেফটিফিকেশন দরকার আছে। ওইগুলো ট্রাফিক আইনের ভিতরে পড়ে, ওই ট্রাফিক আইনগুলো মানতে হবে। আমাদের যে কর্মকাণ্ড অর্থাৎ কোনো না কোনো রোড সেফটি, এটা স্পেশালি আমরা স্কুলের স্টুডেন্টদেরকে ইনভলভ করিয়ে এই প্রোগ্রামটা করাচ্ছি, যাতে সমাজে একটা আলাদা বার্তা যায়, এবং সেই বাচ্চারা গিয়ে তাদের গার্জিয়ানকে, তাদের আশেপাশের লোককেও সচেতন করবে। ওরা এখানে রাস্তায় কীভাবে গাড়ি চালানো দরকার, কীভাবে রাস্তা হাঁটা দরকার, প্রত্যেক ব্যাপারে তাদেরকে আমরা অ্যাওয়্যার করছি, এবং সে মতো তারা গিয়ে সমাজে এটা থেকে একটা অন্য বার্তা যাবে, এবং আশা করছি যে আগামী দিনে লোক আরও সচেতন হয়ে যাতে আমরা দুর্ঘটনা এড়াতে পারবো, এই আশা রেখেই আমরা এই সপ্তাহ সেফটি উইক পালন করি। আমি বলবো, দুর্গাপুরে যেমন এটা আমার জোনে পড়ছে, আমরা অনেকটাই দুর্গাপুরে হেলমেট পরাতে পেরেছি। আমি পান্ডবেশ্বরবাসীকেও আশা রাখছি যে আগামী দিনে তারাও বেশিরভাগ লোক হেলমেট পরবে। ইদানিং হেলমেট সংখ্যা এখানে খুবই কম আছে। এটা আমরা অ্যাওয়্যার করব, এবং পরবর্তীকালে আমরা প্রসিকিউশনও করব, যাতে তারা হেলমেট আমরা পরাবেই। কেন একটা মানুষের কী জীবনের মূল্য আছে, তাদেরকে নিজেও বোঝা উচিত।
এই রোড সেফটিটা কবে থেকে চালু হয়েছে এবং শেষ হবে? 13 থেকে চলছে, 20 তারিখ অবধি আমাদের আছে। এটা পুরোটাই মাঝখানে আমরা অ্যাম্বুলেন্স, যেমন রোববার দিন তো স্কুলের বাচ্চাদেরকে পাওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকবে, সেদিন আমরা অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার বা প্রাইভেট গাড়ি চালকদেরকে এই শিল্পাঞ্চলে যে বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, যে আপনারা কতটা আশাবাদী কিছুটা কমবে এইসব কর্মসূচির ফলে? অবশ্যই কমবে। হ্যাঁ, আমাদের জানুয়ারি মাসে হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট কিছুটা বেড়েছিল, কিন্তু আবার আমরা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ। এটা দেখেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ এখন আপনার এখানে ব্রিজের কাজ হচ্ছে পান্ডেশ্বরে, কিন্তু বেশিরভাগ রাস্তা ভালো হয়ে গেছে, রাস্তার গতি বেড়ে গেছে, লোক কিন্তু সেভাবে সচেতন হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে না। তারা যদি একটু সচেতন হয়ে গাড়ি চালায়, আশা রাখি যে আমরা অনেক দুর্ঘটনা এড়াতে পারব। থ্যাংক ইউ। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज थाना के साइबर सेल की पुलिस ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने और बढ़ते साइबर अपराध से अवगत कराने के उद्देश्य से बुधवार को रानीगंज स्थित अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल और गांधी मेमोरियल स्कूल में छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के शक्ति नाम की एक ट्रेनिंग टीम ने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया। इसके माध्यम से लड़कियों को पुलिस सहायता के लिए 1 नंबर दिया गया, साथ ही उन्हें खुद की सुरक्षा करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। रानीगंज थाना के साइबर क्राइम सेल के प्रभारी अधिकारी अफजल रजा ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से वर्तमान में साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, साइबर क्राइम क्या है और उससे बचाव के तरीके क्या हैं। इन प्रशिक्षणों को प्राप्त कर छात्राओं में खुशी देखी गई। उन्होंने इस मौके पर आयोजित प्रश्नोत्तर शिविर में भाग लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में महिला थाने के सब इंस्पेक्टर पियाली जाना व शक्ति सेल पदाधिकारी पोम्पा साहब विशेष रूप से उपस्थित रही। तो पहले तो साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम यानी कि ऐसा कोई क्राइम, ऐसा कोई आपके साथ गुनाह होता है, क्राइम होता है, ठीक है, आपके साथ कोई फ्रॉड करता है जो कि यूजिंग द इंटरनेट एंड मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स। तो यानी कि अभी आप लोग जानते हो कि मोबाइल फोन स्मार्टफोन का जमाना है और इसके साथ साथ कंप्यूटर के यूज बहुत सारे फील्डों में होता है। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट जब से आया है तो खास करके पिछले 5 कंप्यूटर को यूज करके जैसे कि जो क्राइम होते हैं 2 प्रकार। एक तो पहले आपके साथ जो होता है फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, यानी कि आपके अकाउंट से जब पैसा कोई चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, वो है फाइनेंशियल फ्रॉड। के थ्रू कैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, इन सारे ऐपों को यूज करके अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे या फिर किसी भी तरह से आपको प्रेशर करे तो ये सोशल मीडिया फ्रॉड है। फाइनेंशियल फ्रॉड में फिशिंग एक टर्म है। फिशिंग का मतलब मान लीजिए कि जिस तरह से एक मछली को कोई पकड़ता है चारा देकर उसको, ठीक है, ठीक उसी तरह से मतलब किसी इंसान को कोई अगर इंटरनेट को यूज करके और उसको कुछ मतलब प्रलोभन देकर, ठीक है, कुछ ग्रीटिंग्स देकर, अगर कोई बोलता है कि आपको लॉटरी लगा है, आपका इतना रुपया आपको मिलेगा, 1 करोड़ रुपया, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका अकाउंट डिटेल्स दीजिए, तब देखेंगे कि आपके अकाउंट में रुपया आ जाएगा। इसी तरह से उसको कन्विंस करता है। डिफेंस सीखने को मिला, हम लोगों को बहुत सी जानकारी हासिल हुई और हम लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और हम लोग अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं दूसरों से, कैसे अपने को मतलब अपने को किसी से फाइट करके बचा सकते हैं, वो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए और हम लोगों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस। इससे अगर किसी का मैसेज वगैरह आया फ्रॉड का तो हम लोग को पहले से जानकारी हासिल है तो हम लोग इससे फ्रॉड से बच पाएंगे। कैसे जानकारी? हम लोग के व्हाट्सएप में लॉटरी वगैरह का मैसेज आया, उसने हमें अगर उन्होंने हमें पर्सनल डिटेल मांगे तो हम लोग नहीं देंगे। अगर हम उनको नहीं जानते तो हम उनको नहीं देंगे अपना पर्सनल डिटेल, जिससे हम लोग महफूज रह सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई हम अनजान व्यक्ति हम लोग से फ़ोटो मांगता है तो हम लोग नहीं देंगे, उससे भी हम लोग महफूज रह सकते हैं। और क्या नाम है आपका? सलूफा नाज। ये बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे
बच्चियों के अंदर ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है एट स्कूल लेवल के, उन लोगों को भी जानकारी हो कि साइबर क्राइम क्या होता है, और अगर कहीं वो जाती है, अगर वो ईव टीजिंग का शिकार होती है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए एटलीस्ट अपने आप को सेफ कर पाएंगी। और इनिशियली क्या उन लोगों को स्टेप लेना चाहिए, सर दिखाए हैं कि कैसे वो लोग अपना हैंड मूवमेंट करके अपने आप को सेव कर सकती है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये प्रोग्राम। इन लोगों के अंदर बहुत सारी बातें जो इन लोगों को पहले से नहीं मालूम थी, अवेयरनेस इन लोगों को हुई है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इन लोगों का बूस्ट हुआ है ना जी। आप लोग सब मैं इस स्कूल में इंग्लिश की टीचर हूँ, HS सेक्शन में क्लास लेती हूँ। मेरा नाम तरन्नुम अनवर है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन ने जामुड़िया थाना और शंकर नेत्रालय कोलकाता के सहयोग से 276 लोगों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया। ज्ञात हो कि बीते 5 और 6 जनवरी को श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित की गई थी, जिसमें इन लोगों के नेत्र जांच कर चश्मा की आवश्यकता पाई गई थी। कंपनी अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इन 276 लोगों को चश्मा दी। इस चश्मा वितरण के दौरान सुमित चक्रवर्ती, श्याम मेटालिक फाउंडेशन के निदेशक सुमित चक्रवर्ती, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सेंट्रल 2 श्रीमंतो बनर्जी, जामुड़िया थाना प्रभारी राहुल देव मंडल, फैक्ट्री प्रबंधक आलोक मिश्रा, थाना के कर्मचारियों, CSR कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में चश्मा प्रदान किया गया। निदेशक सुमित चक्रवर्ती ने कहा कि कंपनी उत्पादन के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व के तहत पूरे वर्ष भर विभिन्न सामाजिक कार्यों को अंजाम देती है। इसके तहत ही बीते दिन नेत्र जांच शिविर के दौरान मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कुल 130 मरीजों की पहचान की गई, जिनमें से 45 मरीजों के मोतियाबिंद और लेजर ऑपरेशन एवं रेटिना का चेकअप किया गया। जामुड़िया थाना के साथ मिल करके हम लोगों ने 5 और 6 तारीख को एक बृहद रूप से फ्री आई कैम्प चेकअप का आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत लगभग 276 लोगों को चश्मा वितरित किया गया है। इसके पहले मैं बता दूं कि लगभग 576 लोगों का उस समय चेकअप किया गया था, जिसमें से कि 276 लोगों को आज को, इसके साथ ही ACP सर को इनवाइट करती हूँ कि आज का जो चश्मा वितरण समारोह है उसको वो अपने हाथों से दे करके हमें OC सर को आमंत्रित करती हूँ कि आए और यहाँ पे प्रत्येक कैंडिडेट को अपने हाथों से चश्मा दे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो उसमें एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए सर। बुझे চশমায় যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে ওই নাম্বারে টেলিফোন করবেন, ঠিকানা বলে দেবেন, ওরা গিয়ে ওটা চেঞ্জ ফিট করে যা করার করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয়েছিল সেজন্য 28 ডে অপারেশন হয়েছে, বাকি লেন্স লাগানো হয়েছে। আর যাদের কোনো जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए 44 वीर जवानों को स्मरण करते हुए मंगलवार की संध्या जामुड़िया कोयलांचल के न्यू केंद्र कोलियरी अंतर्गत ईस्ट केंद्र कॉलोनी के युवाओं द्वारा मोमबत्ती जुलूस निकाली गई। इस दौरान जुलूस में शामिल हुए युवाओं के हाथों में मोमबत्ती, तिरंगा झंडा तथा वीर शहीदों की तस्वीर लेकर मौन जुलूस में शामिल हुए। यह मोमबत्ती जुलूस ईस्ट केंद्र कॉलोनी के गोसाई स्थान मंदिर के पास से शुरू हुई, जो न्यू केंद्र डोबराना मोड़ के पास स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पास पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ पर सभी युवकों द्वारा शहीद जवानों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान युवक हरेराम पासी ने कहा कि वीर जवानों के कारण हमारे सरहद सुरक्षित है तथा हम देशवासी आराम से अपने घरों में रहते हैं। पुलवामा में हुए आतंकवादी घटना की निंदा जितनी की जाए वह कम होगी। मोमबत्ती जुलूस के दौरान युवा रघु रॉय, दीपक यादव, नीपू साव, परशुराम, पंचू कोड़ा पासी, अमित यादव आदि सहित काफी संख्या में युवागण मौजूद रहे। पुलवामा अटैक जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे उस दिन, जिसे हम लोग आजकल ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं। बहुत हर जगह ये रैली निकाला जाता है और ये श्रद्धांजलि दिया जाता है 44 जवानों को जो जवान अपने शहीद हुए थे उस दिन। अच्छा, 14 फरवरी को तो लोग वैलेंटाइन डे, युवा लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाता है, तो आज ब्लैक डे पालन करने का मतलब ये सोच कहाँ से मतलब मिला? देखिए, ये सोच जो है वो एक धार्मिक सोच है, ठीक है। जो कोई गरीब का ही बच्चा जाता है फौज में, कोई अमीर का बच्चा नहीं जाता है फौज में, ठीक है। जिसके घर पे बीता है वो समझता है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी जाएं धरती माँ का और सेवा करें उस जगह। ये किसकी तरफ से ये निकाला गया था मौन जुलूस?
ये हम लोग सब मिल करके अपना कमेटी के तरफ से निकाले हैं ये जुलूस। ईस्ट केंदा कॉलोनी की तरफ से ये जुलूस निकाला गया है और हर साल ये श्रद्धांजलि इसी तरह से चलता रहेगा। आपका नाम? हरे राम पासी, आई एम फ्रॉम ईस्ट केंदा कॉलोनी। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर शहर में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर लगातार दखल हो रही है। वहीं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की जमीन भी दखल हो रही है। कहीं फॉरेस्ट को काट कर घर बनाए जा रहे हैं तो कहीं तालाब भर कर प्लॉट बनाकर बिक्री हो रही है, मगर प्रशासन देखते हुए भी चुपचाप बैठी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रशासन देखते हुए भी चुपचाप क्यों बैठी है? क्या शासक दल के लोग इस अवैध जमीन की बिक्री कर रहे हैं, जिसके कारण ही प्रशासन चुप्पी साधे हुए है? सवाल उठ रहा है कि स्थानीय लोगों का और भी अभियोग है कि शिकायत करने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहे, दिखावे के लिए कभी आ जाते हैं, उसके बाद फिर चुप्पी हो जाती है। वहीं आज सुबह जंक्शन मॉल हेल्थ वर्ल्ड के किनारे अवैध तरीके से दुकान बनाकर व्यवसाय कर रहे हैं। इसके साथ वहां रहने की भी व्यवस्था कर ली है। यह देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज सुबह अतिक्रमण कर बुलडोजर चलाई गई। इसमें एक ऑटो स्टैंड INTTUC का था, उसको भी तोड़ दिया गया। दुकानदारों का आरोप है कि 5-6 साल से वे वहां पर दुकान बनाकर अपना भरण पोषण कर रहे थे और अड्डा की तरफ से बुलडोजर लगाकर इसे तोड़ दिया गया। तोड़ने के समय काफी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई थी। एक के बाद एक दुकानों को तोड़ दिया गया। तोड़ने को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। वहीं एक ऑटो स्टैंड के सदस्य संजय मुखर्जी ने बताया कि जंक्शन मॉल के सामने एक ऑटो स्टैंड था, हम लोगों का उससे आज तोड़ा गया है, जिससे हमें काफी नुकसान हुआ है। ऐसी कई बातों को लेकर लोगों ने काफी आक्रोश जताया। दुर्गापुर अंचल में ऐसे और भी कई मामले हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, जिस पर प्रशासन को नकेल कसने की जरूरत है। ওটাও ভেঙে দিয়েছে? INTTUC ছিল, অটো স্ট্যান্ডটাও ভেঙে দেওয়া হলো। হ্যাঁ, অটো স্ট্যান্ডটাও ভেঙে দেওয়া। কি নাম আপনার? আমার নাম সঞ্জয় মুখার্জি। হ্যাঁ, সঞ্জয় মুখার্জি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के प्रवर्तन शाखा की पुलिस और रानीगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बुधवार को रानीगंज के बंगला स्कूल पाड़ा रोड इलाके के रोनाई स्थित एक मकान में छापेमारी कर एक आरोपी को करीब 2300 नकली कीटनाशक पैकेट के साथ बरामद किया। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र के अभिनंदन पूर्व क्षेत्र में स्थित बायर हाउस नाम से कीटनाशक बनाने वाली एक कंपनी है, जो खरपतवारों को मारने के लिए कीटनाशक बनाती है। उस कीटनाशक की नकल की मार्केटिंग की जा रही थी। यह खबर मिलते ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और खबर पाकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और प्रवर्तन शाखा ने इस मामले की जांच करते हुए रानीगंज के बंगला स्कूल पाड़ा रोड इलाके में मोहम्मद मिराज नामक व्यक्ति के घर में बुधवार की दोपहर औचक छापेमारी की और कीटनाशकों के करीब 2300 पैकेट बरामद किए गए। मालूम हो कि प्रत्येक पैकेट की बाजार में कीमत करीब 1000 रुपए है। बुधवार को पुलिस ने कीटनाशक के इन नकली पैकेटों के साथ मोहम्मद मिराज को गिरफ्तार कर लिया। इस पुलिस अभियान का नेतृत्व प्रवर्तन शाखा के सब इंस्पेक्टर अलकेश बैनर्जी, SI सुमंतो साहा और LASI मीनाक्षी श्रीवास्तव, ASI उज्जवल दत्ता, तेजन हुसैन खान, जयंत मुखर्जी व अन्य अधिकारियों ने मिलकर के किया। हालांकि जिस शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, उसके परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने नकली कीटनाशक बनाने का कोई काम नहीं किया, उन्हें केवल पैकेटिंग का काम दिया गया था और इसीलिए वो पैकेटिंग का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पता चला है कि नकली कीटनाशक के पैकेट सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच शुरू कर चुकी है। बायर कंपनी का जो नेटिवो होता है वो डुप्लीकेसी बन रहा था। हम लोग थाना में कंप्लेंट किया और थाना के साथ जो विभागीय कार्रवाई किया जा रहा है, जो हम लोग माल पकड़ रहे हैं डुप्लीकेसी। मैंने क्या चीज़ है ये? नेटिव है, बायर का नेटिव है, जो घात पशुवार में मारने के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आप लोग को कैसे पता चला? हम लोग को गोपनीय सूचना के आधार पर हम लोग को पता चला। हम लोग जिनसे सर्वे कर रहे थे, कंपनी द्वारा सर्वे हो रहा था, तो पता चला कि बाहर माल सप्लाई हो रहा है। कहाँ ये रेड कौन किया? ये एक थाना के सहयोग से रेड किया गया है। थाना और क्या करते हैं क्राइम ब्रांच के साथ, थाना और EB के साथ रेड किया गया। कितना माल मिला? 2,500-3 हज़ार के लगभग में। और भी क्या इसका प्रोसेस है? अभी चल रहा है, अभी सर्वे चल रहा है,
आगे देखा जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो ये कॉस्ट कितने का है ये पैकेट पर 1000 का कॉस्ट है, 1000 पर पैकेट? हाँ, एक पैकेट आता है 100 ग्राम। क्या काम में आता है? ये घास फसबार मारने के लिए आता है, जैसे कोई धान या कुछ भी हो पर्वत पर आता है, उसमें छिड़काव किया जाता है। कि कहाँ बनता है? ये हम लोग का कंपनी गुजरात का है कंपनी, जो यहाँ बन रहा था, मैन्युफैक्चर हो रहा था। मेरे कंपनी का डुप्लीकेसी कर रहा था, लोगो लगा के। तो आदमी पकड़ा? हाँ, आदमी पकड़ा गया। क्या नाम है उनका, कोई नाम जाना? अभी जानकारी नहीं, जानकारी होगा। आपका नाम? रंजीत सिंह। आप कौन ये कंपनी के प्रमुख जांच करता है। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। काम पर जाते समय रेलवे गेटमैन का शव रहस्यमय तरीके से सड़क के किनारे पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना अंडाल थाना क्षेत्र के धंडाडी गांव में मंगलवार रात को घटी है। रात में गांव के लोगों ने उस व्यक्ति को सड़क पर पड़ा देखा और इसकी सूचना अंडाल थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद किया। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि माधोपुर कोलियरी निवासी 35 वर्षीय टार्जन मारांडी मंगलवार को पूर्व रेलवे के ग्रुप डी के गेटमैन का काम करने के लिए तपसी जा रहे थे। इसी बीच रहस्यमय तरीके से उनका शव धंधाडीही इलाके में पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामला देख तो घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी और पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मौत कैसे हुई है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। आज में घटना तो सर हमको रात का अंधेरा में क्या मालूम चलेगा सर। ड्यूटी के लिए निकले ड्यूटी के लिए, फिर 10:30 बजे खबर आया कि ऐसे कि बनपाल फाड़ी में आपका आदमी पड़ा हुआ है। क्या नाम था उनका? जो टार्जन मारंडी। कहाँ पे काम करते थे? तपसी पे रेलवे में थे? रेलवे में। क्या काम करते थे रेलवे में? रेलवे में गेटमैन। तो क्या लगता है आपको, किसी को ऊपर संदेह है? किसी पर? नहीं, किसी को संदेह तो नहीं है। अपना परिचय? हम उनका साला हैं। क्या नाम हो आपका? सुभाष अंतर। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बुधवार को रानीगंज ब्लॉक टाउन महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से तृणमूल महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा साव के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ सियालसोल राज मैदान से एक विरोध रैली निकाली गई, जो शहर परिक्रमा करने के बाद शिशु बागान मोड़ के पास पहुंचकर एक पथ सभा में तब्दील हो गई। पर सभा के दौरान मौजूद वक्ताओं ने केंद्र सरकार की जमकर कड़ी निंदा की और केंद्र पर बैठी सरकार की नीतियों को सरासर गलत बताया। इस सभा में मुख्य रूप से महिला नेत्री अंतरा पॉल, इंद्राणी राय बैनर्जी, चंद्रानी चंद्रा सहित ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर भी कई कर्मी मौजूद रही। महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज किस विषय को लेकर आप मतलब विरोध रैली निकाले, प्रतिवाद? आज हम लोग मूल्य वृद्धि के विरोध में आज हम लोग मिছিল निकाले रानीगंज महिला तृणमूल। अच्छा, किस किस विषय के ऊपर मतलब ये रखे? हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, इसके विरोध में आज हम लोगों ने रानीगंज महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मिছিল निकाले। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक आए हैं? ये मिছিল राजपुरी ग्राउंड से हम लोगों ने शिशु बागान मोड़ तक। अच्छा, ये विरोध रैली का माध्यम से मतलब शहरवासी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह आज हम लोगों ने रानीगंज महिला ब्लॉक तृणमूल की तरफ से ये जो आप देख पा रहे हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं जो आज मूल्य वृद्धि के विरोध में मिছিল निकाली है। उसी तरह मैं कहना चाहूँगी पूरे रानीगंज वासियों से, पूरे देश के वासियों से कि ये जो मूल्य वृद्धि हो रही है केंद्र सरकार के विरोध में अभी भी हो रहा, आगे भी होगा। और लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इसके विरोध में आए और इसका विरोध करें और मूल्य वृद्धि को रोकें। अच्छा, रानीगंज ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस का क्या डेजिग्नेशन, क्या पद में है? मैं रानीगंज महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, 88 नंबर वार्ड की काउंसिलर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।